आत्मा में चलने का क्या मतलब है? आत्मा में चलना मसीह के मन को धारण करना है। आत्मा में चलना आध्यात्मिक रूप से मन लगाना है। तो सवाल यह होगा कि मन का गठन करने वाले संकाय क्या हैं? आपकी लालसाएं, आपकी भावनाएं, आपकी वासनाएं। क्या आप आत्मा के पीछे चल रहे हैं या आप शरीर के पीछे चल रहे हैं? रोमियो 8:13। यदि आप शरीर के पीछे चलते हैं तो आप मर जाएंगे। आप अभी भी पहले आदम के अधिकार में हैं। आप अभी भी आदम में हैं। आप मर जाते हैं। रोमियो 8:6। आप आत्मा के पीछे चलते हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से मन लगाते हैं। आप जीवित रहेंगे। अमरता मन लगाने का एक कार्य है। मुझे यह कहने दें, मसीह का सबसे शक्तिशाली दास आयामों की भाषाओं को बोलता है। आत्मा के सबसे शक्तिशाली प्राणी आत्माओं के क्रम में उच्चतम अधिकार, प्रभुत्व और अधिकार वे हैं जिन्हें आप कुछ सिद्धांतों के माध्यम से जगाते हैं। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकते जब तक कि मनुष्य उन्हें खोल न दें। वे सबसे शक्तिशाली हैं और मैं आपको उनमें से दो दिखाता हूं, मृत्यु और अमरता। वे ऐसे प्राणी हैं जो परिणाम देते हैं। वे ऐसे प्राणी हैं जो फसल के क्षेत्र से आते हैं। वे सुप्त हैं, निष्क्रिय हैं। कुछ चीजें हम करते हैं जो उन्हें खोलती हैं, और जब वे जारी होते हैं तो वे अत्यधिक वैध होते हैं। आप उन पर आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ चीजें आप करते हैं। आप कुछ सुप्त, सोए हुए प्राचीन प्राणियों को खोलते हैं। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दें। ध्यान दें। उत्पत्ति में आदम वहां एक प्राचीन प्राणी है जो शक्तिशाली है और बहुत ऊंचा पद प्राप्त है। यह प्राणी मृत्यु है, लेकिन इस प्राणी को सक्रिय करने के लिए तुम्हें उस बड़े सर्प के साथ लेन देन और संचार के लिए एक वृक्ष का फल खाना होगा। यही वे नियम हैं जो इस प्राणी को खोलकर सक्रिय कर सकते हैं। और जब तक तुम मेरे वचन के आज्ञाकारी बने रहोगे, यह प्राणी मुक्त नहीं होगा, क्योंकि वे नियमों के मार्ग पर चलते हैं। सबसे दुष्ट आत्मा या प्राणी वह है जिसे हम कुछ आध्यात्मिक सिद्धांतों से खोलते हैं। वे अत्यधिक कानूनी आत्माएं हैं, कानूनी प्राणी हैं। वे अपना अधिकार जानते हैं। वे अपनी वैधता जानते हैं। वे जानते हैं कि आप उन्हें कैसे नहीं निकाल सकते। वे जानते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते, इसलिए वे बहुत प्रतिरोधी हैं। आप यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, वे अभी भी वहां हैं। आप लहू का दावा करते हैं, वे अभी भी वहां हैं। आप छुटकारे से छुटकारे तक जाते हैं, वे अभी भी वहां हैं। जब तक कोई व्यक्ति जो क्षेत्रों, प्राणियों और आयामों को समझता है और जो यहां से परे देखता है, वह जान पाएगा तो यह है, यह नाम, यह एक प्राणी है और यह इस नियम से, इस आदेश से आता है। परमेश्वर को देहधारी होकर उस कानूनों और उन नियमों को पराजित करना पड़ा जिन्होंने इस सृष्टि को उन्मुक्त किया। आप सभी इस धर्म से धोखा खा रहे हैं। आत्मा की बातें चर्चों में हम जो जानते हैं उससे कहीं अधिक गहरी हैं। हम यहां धोखा खा रहे हैं। हम गलतियां तब करते हैं जब हमें अपनी गलतियों की गंभीरता का एहसास होता है, और कुछ प्राणियों के लिए ये चीजें उन्हें खोल देती हैं। आप ऐसी गलतियां करने से पहले 2 बार सोचेंगे। देखो, इस दुनिया का राजकुमार आ रहा है। यूहन्ना 14:30। देखो, इस दुनिया का राजकुमार आ रहा है। उसे आते हुए देखो। हमें यहां से चले जाने दो, क्योंकि मुझ में उसका कुछ भी नहीं है। जागो। आप जानेंगे, ये बातें हमारे जानने के लिए लिखी गई हैं। जब मैं कहता हूं, हे प्रभु, मुझे शुद्ध कर, अपने पुत्र को शुद्ध कर, अपने पुत्र को शुद्ध कर, मुझे तोड़ दे। हे परमेश्वर, मेरे अस्तित्व के गहराइयों में देखो। क्या कुछ भी अधर्मी है? कुछ भी सांसारिक, कुछ भी बुरा और भ्रष्ट है? मुझे इन चीजों से शुद्ध कर, ताकि मैं तेरी उपस्थिति के सामने वर्तमान में पवित्र, बेदाग हो सकूं। अमरता सक्रिय हो जाती है। कैसे? जब हम ज्योति की गहरी संगति में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति ज्योति के आयामों में टेलीपोर्ट किए बिना अमरता प्राप्त नहीं करता है। इसलिए पौलुस कलीसिया के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। वह कहता है कि अमरता प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना है जिसे किया जाना चाहिए। यह सिर्फ सिखाने से नहीं होता, यह सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं होता, यह केवल शास्त्रों को स्वीकार करने से नहीं होता है। वह कहता है कि क्षेत्रों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आपके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रेरित पौलुस पहले से ही उस आयाम में था। इफिसियों 1 का 15 से 17।
पौलुस कहते हैं, जब मैंने तुम्हारे विश्वास और आशा और भाई बहनों के लिए तुम्हारे प्रेम के बारे में सुना, तो मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, महिमा का पिता। परमेश्वर मूर्खों का पिता नहीं है, वह महिमा का पिता है। 2 कुरिन्थियों 3:18। इसलिए जब हम आईने में देखते हैं तो हम महिमा को देखते हैं, और वह कहता है कि हम उसी महिमा में बदल जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के सच्चे पुत्र बन सकें। हम किस बिंदु पर परमेश्वर के पुत्र बनते हैं? जब हम परमेश्वर की महिमा की श्रृंखला में रूपांतरित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर महिमा का पिता है। इफिसियों 1:17। महिमा का पिता तुम्हें आत्मा दे सकता है। मसीह का दास आयामों की भाषाओं को बोलता है। कलीसिया को प्रभु की आत्मा के साथ संगति में वापस आना चाहिए। जब तक हम आत्मा के क्षेत्रों में वापस नहीं आते हैं और आत्मा की वास्तविकताओं को नहीं पकड़ते हैं, तब तक हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। इफिसियों 1:17। उसने कहा, तुम्हें आत्मा दे सकता है, ज्ञान में बुद्धि की आत्मा और प्रकाशन की आत्मा। तो आपको ज्ञान मिला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके पास बहुत धर्मशास्त्र है, आप हमें धर्मशास्त्र से परेशान कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत अधिक धर्मशास्त्र का ज्ञान है, लेकिन आपके पास बुद्धि की आत्मा नहीं है। क्या आपके पास प्रकाशन की आत्मा है, जो निश्चित रूप से दरबान है? परमेश्वर के शाश्वत इरादों का संरक्षक, उसके लोगों के क्षेत्र तक पहुंच। वह कहता है कि महिमा का परमेश्वर या महिमा का पिता तुम्हें बुद्धि की आत्मा, उसके ज्ञान में प्रकाशन की आत्मा दे सकता है, कि तुम्हारी समझ की आंखें भर सकती हैं, जिसका अर्थ है प्रबुद्ध होना। प्रबुद्ध शब्द का गलत अनुवाद किया गया था। वह कहता है कि यह भरा जा सकता है। 2 तीमुथियुस 1:10। और बाइबल कहती है कि अमृता प्रकाश में लाई गई है। वह कहता है कि बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा के माध्यम से यह प्रकाश भर जाता है एक मनुष्य में, कि तुम्हारी समझ की आंखें भर सकती हैं, भर गई हैं। एक प्रकाश की किरण है जो आप में जाती है, और जब आप जागते हैं तो आप खुद को धार्मिकता के लिए जगा हुआ देखेंगे और अब और पाप नहीं करेंगे। मसीह का दास आयामों की भाषाओं को बोलता है। अगर मैं रोशनी हटा दूं तो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती। तुम्हारी आंखें केवल वहीं देखती हैं जहां प्रकाश है। क्षेत्रों में ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उस क्षेत्र का प्रकाश आपकी आंखों में न भर जाए। आप देखिए, मसीह का दास आयामों की भाषाओं को बोलता है। परमेश्वर के आयाम प्रकाश के माध्यम से प्रकट होते हैं। तुम्हारी समझ की आंखें, जिसका अर्थ है कि समझ एक आंख है। जैसे तुम्हारी प्राकृतिक आंखें हैं जो देखने के लिए प्रकाश पर निर्भर करती हैं, आपके पास आत्मा की आंख है, इसे समझ कहा जाता है। इफिसियों 1:18। उस समझ को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, इसलिए अमृता को देखने के लिए एक बाढ़ वाले प्रकाश की आवश्यकता होती है। देखिए, जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो हम एक निश्चित प्रकार के प्रकाश की बात कर रहे होते हैं। 1 तीमुथियुस 6:16। यह अगम्य प्रकाश का विस्तार है, क्योंकि उसमें अमृता है और वह अगम्य प्रकाश में निवास करता है और कोई भी मनुष्य उसे नहीं देख सकता है। मैं पौलुस अगम्य प्रकाश की बात कर रहा हूं। जब प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की इससे पहले कि यह क्षेत्र खोले जाए, इफिसियों 1:15, मैंने तुम्हारा विश्वास सुना है, मैंने तुम्हारा प्रेम सुना है, तो तुम प्रेम में सिद्ध हो। तुम अपने विश्वास के कार्यों और अपने प्रेम के श्रम में सिद्ध हो गए हो, तो आप आत्मा की परिपूर्णता की मेजबानी करने के लिए योग्य हैं। आप यीशु मसीह के गौरवशाली सुसमाचार के प्रकाश तक पहुंचने के लिए योग्य हैं। इफिसियों 1:18। उसने कहा कि तुम्हारी समझ की आंखें भर जाएंगी। तो प्रकाश कहां से आ रहा है? यह कौन सा प्रकाश है? उस प्रकाश की सामग्री क्या है? उस प्रकाश की दृश्यता क्या है? वह प्रकाश तुम्हारी समझ की आंखों को देखने के लिए क्या देता है? क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम देखते हैं। इस क्षेत्र में, इस राज्य में हम देखकर रूपांतरित होते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18। यह ऐसे ही किया जाता है। जब तक आप नहीं देखते तब तक आप नहीं बन सकते। जब हम देखते हैं तो हम वास्तविकताओं की क्षमताओं को पकड़ लेते हैं। 1 तीमुथियुस 6:16। और देखने के लिए एक निश्चित प्रकाश की आवश्यकता होगी। कोई नहीं, अगर मैं उन्हें अब इस रोशनी को बंद करने के लिए कहूं, सर, आप अंधेरे में नहीं देख सकते, फिर भी इस जगह में खजाने हैं, सुंदर स्क्रीन, सुंदर चीजें, खजाने की चीजें सभी यहां हैं, कुर्सियां, सब कुछ यहां है, सुंदर जगह। लेकिन जिस क्षण प्रकाश को रोक लिया जाता है और वापस ले लिया जाता है,
आप यहां इनमें से कोई भी खजाना नहीं देखेंगे। आप सोचेंगे कि यहां कुछ भी मूल्यवान नहीं है, फिर भी यहां मूल्यवान चीजें हैं। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आप नहीं जान सकते कि आप अपने अंदर क्या ले जाते हैं जब तक कि यीशु मसीह के गौरवशाली सुसमाचार का प्रकाश आपके हृदय में नहीं चमकता, जब तक कि आपकी आत्मा नहीं देख सकती। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, सब जिलाए जाएंगे। बाइबल कहती है कि आदम में सब मर जाते हैं। तो आप आदम से बाहर आने के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को आदम से बाहर निकालने और मसीह में रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आप मसीह में अपना अस्तित्व रखने के लिए क्या कर रहे हैं? आप मसीह में चलने के लिए क्या कर रहे हैं? आप उसमें रहने के लिए क्या कर रहे हैं? हम रहते हैं। प्रेरितों के काम 17 का 28। उसमें हमें अपना अस्तित्व होना चाहिए, उसमें हमें चलना चाहिए। इसलिए यदि हम उसमें आते हैं तो उन लोगों पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है जो मसीह में रहते हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। तुम कहां हो? 1 कुरिन्थियों 15 का 22। क्या तुम आदम में हो या मसीह में? 1 कुरिन्थियों 15 का 53 से 54। क्या तुम अमरता में हो या मरणशीलता में? 1 कुरिन्थियों 15 का 53 से 54। क्या तुम भ्रष्टाचार में हो या भ्रष्टाचारहीनता में? 1 कुरिन्थियों 15 का 53 से 54। क्या तुम मृत्यु के क्षेत्र में हो या जीवन के क्षेत्र में? इफिसियों 1 का 15। तो पौलुस ने कहा, तुम आत्मा में दृढ़ता से चले हो। इफिसियों 1 का 15। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। इफिसियों 1 का 15। मुझे तुम्हारे विश्वास पर बहुत गर्व है। इफिसियों 1 का 15। मुझे प्रभु के लिए तुम्हारे प्रेम पर बहुत गर्व है। इफिसियों 1 का 15। लेकिन मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर, अब यह मेरी प्रार्थना है, प्रभु वह प्रकाश जारी करें जो आपने मुझ पर दिखाया है। उस प्रकाश को पवित्र आत्मा उन लोगों पर जारी करें जो आत्मा के द्वारा मुझे सुन रहे हैं। प्रकाशन की वह ज्योति पवित्र आत्मा को जारी करें। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा जरूर कमेंट करें और ऐसे ही प्रकाशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तब तक जय मसीह की।